राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। आज गणेश जी के दिन पूजा सेवा करें, गणेश जी की पूजा करें। मैंने बता रखा है, दूर्वा, हरी मूंग ये गणेश जी पे चढ़ाएं, देसी घी का लड्डू तो गणेश जी को अर्पण करें, अपनी प्रार्थना करें। और बुद्ध का पन्ना, जो बुद्ध के ऊपर पन्ना पहना जाता है, इस पन्ने की उम्र 4 साल होती है और इसको सोने में या अष्टधातु में पहना जाता है। चांदी में इसको मत पहनो, तांबे में इसको नहीं पहना जाता, केवल सोने में या अष्टधातु में। और बुद्ध यंत्र या बुद्ध का प्राइमेड ये ले आइए, इसकी आप पूजा सेवा करिए। बुद्ध की जिस किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, 99% काम बन गए और 1% काम बिगड़ गया, उसके लिए अगर आप व्रत रखते हैं तो आप हरी चीज़ खाएं और हरी चीज़ का दान करें। गाय को हरी मूंग खिलाइए, हरी सब्जी खिलाइए, घास खिलाइए। अगर आपके ऊपर कोई टोटका टमना दिख रहा है तो 11 बुधवार हरी घास लीजिए, अपने ऊपर उसारिए 7 बार और गाय को दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो गाय उस घास को या हरी सब्जी को नहीं खाएगी। पहले दिन नहीं खाएगी, दूसरे दिन खा लेगी। और 11 बुधवार करिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मिथुन राशि का आदमी 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हरे रंग के धागे में, हृदय से टकराता हुआ हो, दूध और गंगा जल से धोकर बुद्ध के दिन शिव जी के मंदिर में। और जब अगर तुम्हें अपना बुद्ध बिगाड़ना है और या किसी का ज़्यादा बिगड़ा हुआ बुद्ध होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? जुआ सट्टा ये ना खेलें। अगर आपका बुद्ध बिगड़ा हुआ है, जुआ सट्टा ना खेलें, ससुराल ना ज़्यादा जाएं, ससुराल वालों से ज़्यादा श्रम्स ना रखें, बहन बेटी का आदर सत्कार करें, उसको घर में बुलाएं, उसका आदर सत्कार करें, भाई जमाई का आदर सत्कार करें और माता पिता का सम्मान करें। और गाय को, जिस किसी का बुद्ध ज़्यादा बिगड़ा रहता है, ज़्यादा परेशानी होती है, हरी मूंग रात को भिगो दो, दूसरे दिन उसके अंदर गुड़ मिला के गाय को दीजिए 7 बुधवार, तो आपकी बुद्धि की गिरह में अंतर आएगा। और एक आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ। जब आप लड़कपन हो, आपका छोटी उम्र हो, उस समय आप अपने से बड़े से दोस्ती करो, जो आपसे उम्र में बड़े हों उनसे दोस्ती रखो। क्यों? उससे आपको ज्ञान मिलेगा, समझदारी की बातें मिलेंगी सीखने को, आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में सीखने को मिलेगा, समाज के बारे में सीखने को मिलेगा। और आपको जब आप बड़े के संग दोस्ती करेंगे तो आपको इज्जत करना भी आएगा। और जब आप बूढ़े हो जाएं, जब बूढ़ों से दोस्ती मत करो, जब लौंडों से दोस्ती कर लो। उसका एक उदाहरण बताऊं कैसे। अब जैसे आप 4 बुजुर्ग बैठे हुए हो, रिटायरमेंट वाले। अब कोई अपनी बीमारी गिनाएगा, दूसरा अपनी बीमारी गिनाएगा, कोई कहेगा मेरे घुटनों में दर्द, कहेगा कोई पेट में दर्द, कोई कमर में दर्द, कोई हाथ में दर्द। और तुम 4 बीमार आदमियों को संग बैठे हुए हो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप भी धीरे 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 बीमार हो जाओगे। मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
अगर आपने अपने मन में सोच लिया यार अब मैं बुढ़ा हो गया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप बुढ़े हो गए। और आप अगर 80 साल के भी बुढ़े हैं और आप कहते हैं अरे अभी तो मैं लौंडा हूँ, तो गारंटी से आप लड़के हैं। क्यों? आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, आत्मा अजर अमर होती है। ये हम शरीर के अंदर आते हैं, ये शरीर हमारा बूढ़ा पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, छिड़छिड़ा हो जाता है। पहले कसा हुआ शरीर होता था, फिर बाद में ढीला पड़ने लगता है। अब जैसे आपने मकान बनवाया, शुरू में नया मकान, अब बाद में धीरे 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 वो भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही इंसान को एक बात सोचनी चाहिए अपने मन के अंदर, अबे भाई ये शरीर है, ये तो बूढ़ा होगा, ये ख़राब होगा, ख़त्म होगा, फिर दोबारा शरीर मिलेगा नया तुमको, ये मेरी गारंटी है। 8 दिन में, वो 18 दिन में, जैसे त्रियोदशी होने के बाद जब पौन महीने का ब्राह्मण जीता है, 18 दिन में, 18 दिन में मुक्ति मिल जाती है, 18 हफ्ते में मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब नया जन्म। और 18 दिन, 18 हफ्ते, 18 महीने, इनमें इंसान जन्म ले लेता है। और अब जो लोग कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ पितृदोष है, पितृदोष है, आप लोग परेशान होते हो, पंडितों पे भागते हो, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। मैं आपसे वह कह रहा हूँ, अनुभव की बात है, बड़े बड़े विद्वानों से मेरी चर्चा होती रहती है। जो छोटे मोटे दुकान खोल के बैठे हैं, मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा, जो बड़े विद्वान संत लोग, वो ये कहते हैं उन्हें मरने वाला मर गया, चला गया, उसका तुम कागज शुरू में सही कर दो, वो तुम्हारा दो लौट के नहीं आ रहा है तुम्हारे पास मांगने के लिए। अगर तुमने उसका अंतिम क्रिया तुमने उसकी सही नहीं करी तो वो आपको परेशान करेगा। इसीलिए इंसान को केवल अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी सेवा करो, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, उनसे बड़ा कोई पितृ रूप नहीं। मातृ पितृदेवो नमः। और किसी के घर के अंदर वास्तु दोष है तो समझ लो उसको पितृदोष है। आज के ज़माने में वास्तु दोष को ही पितृदोष बता दिया है। वैसे दोष कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी को तुम माँ बाप को जीते जी तो तुमने दुख दिया, वो कहते हैं जीते जी दंगम दंगा, और मरने के बाद पहुँचाते गंगा। फिर तुम पंडित जी से कहते हो भाई पिताजी को जो अच्छा लगता था वो बनवाओ। अबे भाई जीते जी तुमने खिलाया नहीं, मरने के बाद तुम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हो। क्या वो खाने आ रहे हैं? मैं मानता हूँ चलो खाने भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो एक बात को ध्यान रखते हैं, साले जीते जी तो तेने मेरे को बहुत परेशान किया, खाने को भी नहीं खिलाया, और मरने के बाद तू अब हमको है ना सब कुछ खिला रहा है। तो इंसान को हमेशा, मेरा मतलब जो है सबरी बात बताने का कुछ ही रखा, इंसान को जिंदा दिली से जीना चाहिए, मस्त होके जीना चाहिए। तुम अपने आप में मस्त हो तो सब कुछ है, और तुम अपने आप में मस्त नहीं हो, तुम पे पैसा चाहता है मगर तुम परेशान रहोगे। और चलते चलते मैं एक बात और ये बता दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी किसी को तुम्हारे कर्मों के अनुसार दोष लगेगा, वरना कोई दोष नहीं होता। पितृदोष, अब मैं दोष बताता हूँ आपको। पितृदोष, मित्र दोष, सगे संबंधी दोष, रिश्तेदार दोष, नातेदार दोष, अनजाना दोष, जिसको तुम जानते भी नहीं हो वो भी दोष है तुम्हारे ऊपर। अब किस किस को संभालोगे? इन सब दोषों को दरकिनार करते हुए अपने प्रभु का भजन करो। ये बैठा हुआ है मेरे बंसी वाला और राधा रानी,
जो आपका इष्ट हो उसकी पूजा सेवा करिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। रही शरीर की, शरीर तो आना और जाना रहता है। इस शरीर के अंदर जो इस शरीर से आप ममता जोड़ रहे हो, अरे मैं मरूं नहीं, मैं अजर अमर बना रहा हूँ, मैं धरा रहा हूँ, ये आपकी भूल है। मुझे वह बताइए, पुराने मकान में कब तक रहोगे? फटे पुराने कपड़ों में आप कब तक रहोगे? आप ये सोचोगे ना, ला यार नए कपड़े बनवा लो, दिवाली आ गई है, या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, नातेदारी में जाना है, ला नए कपड़े बनवा लो। तो ऐसे ही समझो, शरीर जब हमारा क्षीण हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता है, अरे पुरानी खराब गाड़ी को तुम सोचो बेच के दूसरी ले लो, तो ये भी यही सोचो मन के अंदर शरीर का लिए भी, अरे हटाओ, जे अपने आप ज़्यादा ममता मत जोड़ो, मैं जवान रहूँ कि ये रहूँ, बस प्रभु के आनंद में रहो, मस्ती में, भगवान के भजन में, वो अपने आप सब देख लेगा, वो तुमको मस्त रखेगा, आनंद में रखेगा। और बताओ, सब ठीक ठाक हैं? राधे राधे, जय श्री राधे। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री के नाम से यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मेरी बात अच्छी लगे आगे बढ़ाएं, जो औरों को भी फ़ायदा हो, ज्ञान द्वारा फ़ायदा हो, कथा द्वारा फ़ायदा हो, कैसे भी इंसान को फ़ायदा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी एक बात और होती है सिंपैथी। डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर आपसे हंस के बात कर ले, और कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, बीमारी आपके पास बड़ी हो मगर उस डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं है, सब सही हो जाओगे, लो ये दवाई खाओ फिट, तो ये समझ लो आपको उस डॉक्टर ने सबसे बड़ी टॉनिक और सबसे बड़ी दवाई दे दी। कौन सी? सिंपैथी। और ज्योतिष में भी यही होता है, आदमी के ऊपर परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, मैंने कई लोगों के हाथ देखे हैं, मुसीबत दिख रही है खड़ी हुई, मगर उसको बताई नहीं जाती है मुसीबत है, बस उससे यही कही जाती है घबरा मती, सब सही हो जाएगा, ये वाला उपाय कर दो, और जल्दी जाके कर, और फायदे हुए लोगों को। छोटे छोटे से उपाय हैं। मेरा संपर्क सूत्र, फ़ोन नंबर लिखा रहता है, कोई बात हो, बात करने का, कोई सलाह लेने का, तो आप फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं, और जो मेरे पे बनेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। राधे राधे, श्री राधे राधे। बस प्रभु, चलते चलते एक ही बात कहूँगा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कभी किसी को दुख मत दो, कमज़ोर को, निर्दय को, कभी कमज़ोर दिल इंसान को कभी मत सता, नहीं तो ऐसी हाय पड़ती है, सोना राख हो जाता है, लोहा भस्म बन जाता है। खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।